इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ। कुछ बात करते हैं ठंडी के बचाव के बारे में, जैसे कैसे बचाव होती है। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जी आपको भी। जी जैसे ठंडी है, कुछ हार्ट के पेशेंट लोग होते हैं जी तो उनका बचाव करने का क्या तरीका अपनाया जाए? देखिए, हार्ट के पेशेंट ठंडियों में बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, ये तो सबको पता है। एक्चुअली में ठंड में होता क्या है कि जो लंग्स होते हैं उसमें बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ठंड में ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जो पल्मोनरी कंजेशन है वो भी ठंड में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो ठंड में बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली हार्ट की जो लंग्स की जो एयर पाइप्स होते हैं, जिनको हम ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, वो ठंड में जो है ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव होती हैं कुछ लोगों में, और उन्हीं में चांसेस ज़्यादा होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और हार्ट के जो फेल्योर के जो पेशेंट होते हैं उनमें सांस फूलने की समस्या ज़्यादा होती है। दूसरी बात, हार्ट अटैक के केसेस भी देखे गए हैं कि ठंड में बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ठंड में सिंपैथेटिक सर्ज ज़्यादा होता है, और दूसरी बात कार्डियक वर्क ज़्यादा होता है शरीर को गर्म रखने के लिए। जो नसें होती हैं वो थोड़ा सा संकुचित होती हैं, हाइपर रिएक्टिव होती हैं। तो इस वजह से, बॉडी के स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ठंड में जो है वो अपने जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं और जो कान है, इनको ढक के रखें। मफलर का यूज़ करें, दस्तानों का यूज़ करें, मोजे पहन के जाएं। स्पेशली ऐसे लोग जो हार्ट के रिस्क में पहले से हैं, जैसे स्मोकर हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या जिनको पहले से हार्ट डिजीज जैसे हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक है, ऐसे लोग ठंड से बचें। हीरोपंथी ना दिखाएं कि हमें ठंड में निकलना है और ठंड में निकल के और घोर ठंड में एक्सरसाइज करना है, ऐसा ना करें। अपने साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। ठंड से पूरी तरह से बचें, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल यंग लोग एक्सरसाइज करते समय या ट्रेडमिल में या हैवी वेट लिफ्टिंग के टाइम में कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। कोई सिंपल सी रील या मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और अगले दिन से ही सुपर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी और कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मोटिवेट हों, लेकिन जो अपना प्रोसेस है उसको थोड़ा सा लॉन्ग रखें। ऐसा नहीं कि सडनली आप एक ही दिन में तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे, है ना। तो एक प्रोसेस होता है हर एक चीज़ का। स्लो प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो लंबे समय तक आप चल पाएंगे, हेल्दी भी हो पाएंगे और अपने हार्ट का भी ध्यान रख पाएंगे। सर, एक ये कौन सी बात होती है कि मतलब जब ठंडी आती है तभी नस ब्लॉक होते हैं हार्ट के? जी, मैंने वही बताया कि ठंड में कार्डियक वर्क ज़्यादा होता है, सिंपैथेटिक सर्ज ज़्यादा होता है, नसें संकुचित ज़्यादा होती हैं, खून गाढ़ा होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ठंड में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है। जी। नशे वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नशा तो सबको पता है, किसी भी टाइप का नशा हार्ट के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा नशा जो लोग करते हैं, यंगस्टर करते हैं, वो है स्मोकिंग। बहुत सारे लोग कफ सिरप का भी नशा कर रहे हैं, मेडिकल नशा भी कर रहे हैं, और तंबाकू, गुटखा, ये सब तो आम बात हो गई है। तो नशा कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे वो मेडिकल नशा हो या तंबाकू या कोई भी इस टाइप का नशा हो। इवन आप लगातार इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बिंज वॉच कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स दे रहे हैं दिन भर बैठे बैठे, वो भी एक नशा है। तो नशे से दूर रहें, किसी भी टाइप का नशा हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एक्टिव रहें, दिन भर में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलें, फल हरी सब्जियां खाएं, बाहर का ना खाएं, मार्केट की चीज़ें अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, स्ट्रेस से दूर रहें, मेडिटेशन डेली करें, प्रॉपर स्लीप लें 7 से 8 घंटे की। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। सर, आपने इतना समय हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। जी, धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुभम तिवारी, संवाददाता रीवा से खास रिपोर्ट।